दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डोंगरगढ़ और कठगोड़ा के बीच जो भारतीय रेलवे नए ट्रैक बिछाने का काम शुरू करने वाली है, तो इस पर क्या नया अपडेट रेलवे द्वारा जारी किए गए हैं, कब तक ये काम पूरा होने वाली है, क्या इस पर नोटिफिकेशन रेलवे द्वारा जारी किए गए हैं, कौन कौन सी कंपनियां इस रूट को तैयार करने वाली है, कितनी धनराशि इस पर आवंटन की गई, क्या इसका रूट होने वाले है और कितना किलोमीटर का डिस्टेंस नए ट्रैक द्वारा भारतीय रेलवे को कवर करनी है और कितने दिनों में ये काम पूरा होने वाले हैं। एक बार दो बार नहीं बल्कि 8 से लेकर 10 बार इस रूट का सर्वे हुआ है, लेकिन अभी तक इस रूट पर रेलवे द्वारा वर्क नहीं शुरू किए गए हैं। तो क्या रीजन है कि इस रूट पर रेलवे वर्क नहीं शुरू कर रही है? और कई भाई लोगों का कमेंट भी आ रहा था कि डोंगरगढ़ कठगोड़ा रेल लाइन भारतीय रेलवे तैयार करेगी या फिर नहीं करेगी। भाई आप इस पर अपडेट दीजिए कि इस पर क्या नोटिफिकेशन रेलवे द्वारा जारी किए गए हैं। तो रेलवे द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसी के आधार पर मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊं कि डोंगरगढ़ कठगोड़ा रेल लाइन कब तक तैयार होंगे, कितनी धनराशि इस पर आवंटन की गई है और किस कारण से इतना दिन से ये रूट पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो इस वीडियो को आप इन तक बने रहिएगा, मैं आपको फुल डिटेल जानकारी डोंगरगढ़ कठगोड़ा रेल लाइन के बारे में देने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जो रेलवे द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है मीडिया में, उसकी जानकारी मैं आपको आगे देने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि भारतीय रेलवे डोंगरगढ़ और कठगोड़ा रेल लाइन प्रोजेक्ट पर इसलिए फंसी हुई है कि इसका सर्वे एक बार दो बार नहीं बल्कि 8 से लेकर 10 बार रेलवे द्वारा किए गए हैं, लेकिन इस पर काम रेलवे द्वारा इसलिए शुरू नहीं किए गए हैं कि इस पर मुआवजे की अड़चन अभी लगी हुई है। कि जो भारतीय रेलवे कह रही है कि इस रूट पर जो पहले सर्वे हुआ है उसी के आधार पर हम आपको मुआवजा देंगे, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि इस समय के हिसाब से हमको मुआवजा मिलना चाहिए, साथ में घर के एक आदमी को रेलवे में नौकरी चाहिए या फिर और कई डिमांडें लोग रख रहे हैं, जिसके कारण ये रूट पेंडिंग पड़ा हुआ है। इसी कारण रेलवे उस रूट पर वर्क नहीं शुरू कर रही है, लेकिन एक दो नहीं बल्कि कई कंपनियां इसके शेयर होल्डर बन चुकी है। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इस रूट पर कौन कौन सी कंपनियां वर्क करने वाली है। पूरा वीडियो आप लोग इन तक देखिए, नहीं तो मैं वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी दे देता हूं, लेकिन फिर भी कमेंट आता है कि भारतीय रेलवे किन किन कंपनियों को टेंडर दी है, कब तक ये काम पूरा होंगे। तो भाई इन तक देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी कंपनियां इस पर काम करेगी और कब तक ये रूट बनकर कंप्लीट होने वाले। दोस्तों डोंगरगढ़ कठगोड़ा रेल लाइन 27 रेलवे स्टेशन का निर्माण आपको इस रूट पर देखने को मिलेंगे। इसके 295 किलोमीटर लंबे ट्रैक के लिए 1794 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण शुरू कर दिया गया है। पटरी बिछाने के लिए सर्वे पूरा कर रिपोर्ट राज्य शासन और रेल मंत्रालय को भेज भी दी गई है। अधिग्रहित जमीन का मुआवजा रेलवे के नियम के अनुसार कलेक्टर गाइडलाइन रेट से 3 गुना दिया जाएगा। मुआवजा राशि लोगों को एक मुश्त देने की तैयारी रेलवे द्वारा की जा रही है। अधिग्रहण 2 से लेकर 3 माह में पूरा होंगे। इसके बाद टेंडर होंगे। राज्य शासन और रेलवे के अलावा 3 अन्य प्राइवेट पार्टनर मिलकर नई रेलवे लाइन की लागत को शेयर करेंगे। तीनों शेयर धारकों के साथ समझौता भी हो गया है। प्रोजेक्ट में समन्वय के लिए छत्तीसगढ़ रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड CRCL का गठन भी किया गया है। जमीन अधिग्रहण के लिए ग्रामीणों को CRCL ने ही नोटिफिकेशन जारी किया है। इस रेल प्रोजेक्ट में महाराष्ट्र सरकार भी मदद कर रही है। इस प्रोजेक्ट के लिए पिछले 10 साल में 8 से लेकर 10 बार सर्वे का काम किया गया। इसका काम अभी भी 8 से लेकर 10 बार इसका सर्वे का काम किया गया। इसके बाद इसका काम शुरू किया गया। नई रेलवे लाइन से चंद्रपुरा की कोयला खदान की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, साथ में छत्तीसगढ़ होते हुए महाराष्ट्र के पावर प्लांट तक कोयले की ढुलाई आसान हो जाएगी। इसीलिए संभवतः रेल लाइन के लिए कोयला मंत्रालय भी पार्टनर इसमें बन सकता है। अगर इस प्रोजेक्ट की हम लागत की बात करें तो इस प्रोजेक्ट में आपको 5,950 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत बताया जा रहा है। CRCL 48, महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड SCBIL 26% लागत शेयर इसमें करने वाले हैं। काम की देखरेख रेलवे खुद करेगा। ट्रैक के रास्ते में 200 से अधिक गांव पड़ेंगे और पटरी के किनारे आने से यहां के करीब 35 लाख लोगों को फायदा मिलने वाले हैं। मुआवजा वितरण के लिए एक कमेटी का गठन बनाई गई है। 4.5 साल में पूरा करने का लक्ष्य भारतीय रेलवे इस रूट को लेकर चल रही है। डोंगरगढ़ कौरधा कठगोड़ा रेल लाइन के लिए जमीन अधिग्रहण का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जल्द ही अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरा करके प्रोजेक्ट के लिए टेंडर जारी होंगे। 4.5 साल में रेल लाइन की
मदद देने का लक्ष्य भारतीय रेलवे लेकर चल रही। डोंगरगढ़ के बाद बेलगांव, घोड़ेबरी, प्रकाशपुर, खैरागढ़, सुईखादान, मुरई, गड़ई, जंगलपुर, धनगांव, धनेली, कवर्धा, बोरदुली, सोमनापुर, कवलपुर, मुंगेली, कोसमा, तखतपुर, कुम्हेरिया, गनियारी, लमेरा, रतनपुर, नेौसा, बेलतारा, करतला, जामाली मुड़ा और कटगोड़ा में रेलवे स्टेशन बनाना फाइनल हो गया है। इन शहरों कस्बों में पहली बार रेल पहुंचेगी। नई रेलवे लाइन से राजधानी से कवर्धा और कटगोड़ा जुड़ जाएंगे। अभी तक यहां सिर्फ सड़क मार्ग से ही लोग पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से भारतीय रेलवे स्टेशन का निर्माण करने की तैयारी कर रही है, जिसका मैंने आपको नाम भी बता दिया है कि कहां पर आपको रेलवे स्टेशन का निर्माण भारतीय रेलवे को करनी है। साथ में कंपनी का नाम भी मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन सी कंपनियां इसमें पार्टनर बनकर काम करने वाली है। साथ में इसके लिए पैसे का आवंटन भी रेलवे करने वाली है। बहुत जल्द आपको इस रूट पर वर्क देखने को मिलेंगे। ऐसे तो रेलवे द्वारा जानकारी दी गई है कि 2 से लेकर 3 माह में इस रूट पर आपको वर्क देखने को मिल जाएंगे। लेकिन कोई भी काम भारतीय रेलवे जिस भी रूट नए ट्रैक बिछाने का शुरू करती है, उसमें जमीनी स्तर पर जो पेच फंसा हुआ रहता है उसको रेलवे द्वारा सबसे पहले क्लियर किए जाते हैं, ताकि आगे चलकर इस पर किसी भी प्रकार का कोई अड़चन न आए, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न आए। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर भारतीय रेलवे पहले जमीन अधिग्रहण में जो भी पेच फंसा हुआ रहता है उसको पहले क्लियर करती है। उसके बाद से टेंडर प्रक्रिया की जाती है और टेंडर प्रक्रिया पूरा होते ही आपको जमीनी स्तर पर वर्क देखने को मिल जाते हैं। तो इसी तरह से आपको डोंगरगढ़ कटगोड़ा के बीच बहुत जल्द भारतीय रेलवे वर्क शुरू करने वाली है, ताकि इन लोगों को जल्द से जल्द रेल कनेक्टिविटी दी जाए। साथ में मुआवजे की अगर बात करें तो रूट पर पड़ने वाले जमीनों को 3 गुना मुआवजा भी भारतीय रेलवे देने को तैयार हो चुकी है, जिसका वितरण आपको एक मुश्त देखने को मिलेंगे। जिन भी लोगों को भारतीय रेलवे मुआवजा देगी उसमें आपको थोड़ा थोड़ा नहीं बल्कि एक मुआवजा दिए जाएंगे, जिससे लोग अपना कोई भी काम भी कर सकते हैं और उद्योग धंधा लगाने का भी काम लोग आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि उस रूट पर जब रेल लाइन गुजरेगी तो कई प्रकार उद्योग धंधे का सृजन होगा और लोग अच्छा खासा कमाई भी करेंगे। इस तरह से भारतीय रेलवे 2024 और 25 में जो भी पेंडिंग रूट है उसको लगातार कवर कर रही है और उस पर नए ट्रैक बिछाने का काम किए जा रहे हैं। इसी तरह अब इस रूट पर भी बहुत जल्द वर्क देखने को मिलेंगे। तो जो रेलवे द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसी के आधार पर मैंने आपको जानकारी दी है कि भारतीय रेल रूट के लिए क्या नोटिफिकेशन जारी किया है और इस पर जो भी नया अब रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे वो भी जानकारी मैं आपको आगे चलकर देता रहूंगा। दोस्तों, डोंगरगढ़ और कटगोड़ा के बीच भारतीय रेलवे जो नया वर्क शुरू करने जा रही है, जो मीडिया में भारतीय रेलवे द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसी के आधार पर मैंने आपको ये पूरी जानकारी दी है कि भारतीय रेलवे इस रूट पर कब से काम शुरू करने वाली है, कौन कौन सी कंपनियां इस पर काम करने वाली है। ये सभी जानकारियां रेलवे द्वारा शेयर की गई है, जो कि मीडिया में इसका रिपोर्ट जारी किया गया है उसी के आधार पर मैंने आपको बताए हैं। लेकिन जो लोग वहां से बिलोंग करते हैं, यानी कि वहां के प्रॉपर रहने वाले हैं, अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो आप वहां करंट जानकारी आप जरूर दीजिएगा कि अभी फिलहाल में उस रूट पर भारतीय रेलवे द्वारा कौन कौन से काम किए गए हैं या फिर कौन कौन सी अड़चने वहाँ पर लगाई जा रही है। जो मीडिया में जो रिपोर्ट निकल कर सामने आ रहा है क्या वो सही है या फिर गलत है, इसकी जानकारी आप ही लोग दे सकते हैं। क्योंकि मैं जो भी जानकारी दे रहा हूँ मीडिया रिपोर्ट के आधार पर ही आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ। डोंगरगढ़ और कटगोड़ा के रेल लाइन के बारे में जानकारी इसलिए नहीं दी कि इस पर कोई नया अपडेट रेलवे द्वारा जारी नहीं किए गए थे। अगर उस रूट के बारे में अगर आपको ज्यादा जानकारी हो, अगर आप उधर से ही बिलोंग, जानकारी जरूर कमेंट के माध्यम से दीजिएगा कि भारतीय रेलवे उस रूट पर कौन कौन से काम किए हैं, कौन कौन से काम बाकी है, कहाँ तक सही है, इसकी जानकारी आप लोग देते रहिएगा। बाकी मैं आपको आगे चलकर डोंगरगढ़ और कटगोड़ा के बारे में जो भी नया अपडेट आएगा उसकी भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।